अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के बाद वो राज्य के सुसमाचार का प्रसार करती है। लेकिन पादरी और धर्मोपदेशक बाधा बनकर उसकी बदनामी करते हैं। घरवाले भी उस पर दबाव डालते हैं और कलीसिया के मित्र उसे छोड़ देते हैं। उसे भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। सच्चा मार्ग स्वीकारने के उसके मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? इस विशेष अनुभव से वो क्या सीखती है और क्या हासिल करती है? – 2008 में मैंने और माँ ने आस्था रखनी शुरू की और फिर मैं स्थानीय कलीसिया की सभाओं में जाने लगी। फिर मैं कलीसिया की उपयाजक बन गई। जब भी सभा होती, मैं परमेश्वर के वचन पढ़कर उसकी इच्छा को समझती। फिर मुझे लगने लगा कि मुझे पादरी के उपदेश से पोषण नहीं मिल रहा। अब मुझे सभाओं में खालीपन महसूस होता था। जून 2020 में जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए सेमिनरी जा रही थी, तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बहन गार्सिया से मिली। उसने परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार साझा किया और सभा समूह में भी आमंत्रित किया। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर जाना कि उसके वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है। मुझे यकीन हो गया कि ये प्रभु यीशु है जिसकी हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आमीन। मैं भावुक होकर रोने लगी। लगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं प्रभु की वापसी का स्वागत कर परमेश्वर का उद्धार पा सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैं जल्द से जल्द भाई बहनों को प्रभु की वापसी के बारे में बताना चाहती थी। मैं ये सोचकर प्रभु की वापसी की खुशखबरी लेकर एंजल के पास गई कि वो कलीसिया का धर्मोपदेशक है, दयालु और जिम्मेदार है और अक्सर हमारी मदद करता है। मैंने उसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन साझा किए। हाँ। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब एंजल ने मुझे टोका। उसने कहा, ये असंभव है। सिर्फ बाइबल में परमेश्वर के वचन हैं। ऐसा संभव नहीं कि वो कहीं और प्रकट हो जाएं। बाइबल के बाहर की सामग्री पढ़ना प्रभु के साथ विश्वासघात है। मैंने झट से उत्तर दिया, ये विश्वासघात कैसे हो सकता है? आपको अंत के दिनों के कार्य की कोई समझ नहीं है। आपको जांच तो करनी चाहिए कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वाकई परमेश्वर की वाणी है। सही है। लेकिन उसने अकड़ दिखाते हुए मुझे टोका, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें धर्मोपदेश सुनने हैं तो तुम मुझसे सुनो। याद रखो, चाहे जो भी हो, बाइबल के अलावा कुछ मत पढ़ो। बाइबल से दूर होना प्रभु से विश्वासघात है। मैं अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य के प्रति उसके रवैये से हैरान थी और उलझन में पड़ गई। पहले वो कहता था कि हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना चाहिए और तन्मयता से प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब जब प्रभु लौट आया है तो वो सत्य खोजना और जांच करना क्यों नहीं चाहता और चाहता है मैं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ना सुनूं? क्या वो प्रभु की वापसी का स्वागत नहीं करना चाहता? मुझे उसका ऐसा रवैया समझ में नहीं आया। मैंने उसकी इस बात पर भी विचार किया। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। वे बाइबल से बाहर प्रकट नहीं होते। बाइबल से दूर जाना प्रभु के साथ विश्वासघात है। हालांकि मैं जानती थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर प्रभु का स्वागत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात से भ्रमित हो गई। धार्मिक जगत में बहुत से लोगों का विश्वास एंजल जैसा ही है, इसलिए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार नहीं कर पाते। सही बात है। तो आपने अपनी उलझन कैसे दूर की? हाँ, फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े और कलीसिया के भाई बहनों की संगति सुनी। इससे मेरी उलझन दूर हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बाइबल में दर्ज की गई चीजें सीमित हैं। वे परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। सुसमाचार की चारों पुस्तकों में कुल मिलाकर 100 से भी कम अध्याय हैं, जिनमें एक सीमित संख्या में घटनाएं लिखी हैं, जैसे यीशु का
अंजीर के वृक्ष को शाप देना, पतरस का 3 बार प्रभु को नकारना, सलीब पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बाद यीशु का चेलों को दर्शन देना, उपवास के बारे में शिक्षा, प्रार्थना के बारे में शिक्षा, तलाक के बारे में शिक्षा, यीशु का जन्म और वंशावली, यीशु द्वारा चेलों की नियुक्ति इत्यादि। फिर भी मनुष्य इन्हें खजाने जैसा महत्व देता है, यहां तक कि उनसे आज के काम की जांच तक करता है, यहां तक कि वे ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने जीवन काल में सिर्फ इतना ही कार्य किया, मानो परमेश्वर केवल इतना ही कर सकता है, इससे अधिक नहीं। क्या ये बेतुका नहीं है? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार न हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त के प्रकाश में और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना था, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? सब्त का प्रभु होते हुए क्या वो बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? बाइबल की इस वास्तविकता को कोई नहीं जानता कि ये परमेश्वर के कार्य के ऐतिहासिक अभिलेख और उसके कार्य के पिछले 2 चरणों की गवाही से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इससे तुम्हें परमेश्वर के कार्य के लक्ष्यों की कोई समझ हासिल नहीं होती। बाइबल पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के 2 चरणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। पुराने नियम सृष्टि के समय से लेकर व्यवस्था के युग के अंत तक इस्राएल के इतिहास और यहोवा के कार्य को लिपिबद्ध करता है। पृथ्वी पर यीशु के कार्य को, जो 4 सुसमाचारों में है, और पौलुस के कार्य नए नियम में दर्ज किए गए हैं। क्या ये ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं? अतीत की चीजों को आज सामने लाना उन्हें इतिहास बना देता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी सच्ची और यथार्थ हैं। वे हैं तो इतिहास ही, और इतिहास वर्तमान को संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पीछे मुड़कर इतिहास नहीं देखता। तो यदि तुम केवल बाइबल को समझते हो और परमेश्वर आज जो कार्य करना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं समझते, और यदि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो किंतु पवित्र आत्मा के कार्य की खोज नहीं करते, तो तुम्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर को खोजने का क्या अर्थ है। यदि तुम इस्राएल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर द्वारा समस्त लोकों
और पृथ्वी की सृष्टि के इतिहास की खोज करने के लिए बाइबल पढ़ते हो, तो तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। किंतु आज चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो और जीवन का अनुसरण करते हो, चूंकि तुम परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण करते हो और मृत पत्रों और सिद्धांतों या इतिहास की समझ का अनुसरण नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें परमेश्वर की आज की इच्छा को खोजना चाहिए और पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा की तलाश करनी चाहिए। आमीन। भाई बहनों ने संगति करते हुए कहा था कि बाइबल ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है। यह परमेश्वर के कार्य के लिखित अभिलेखों का संकलन है। क्योंकि ये संकलन और संपादन इंसानों ने किया है, तो कुछ चीजें चुन ली गईं। परमेश्वर के सभी वचनों और कार्यों को बाइबल में रखना असंभव होगा। सही बात है। जैसे प्रेरित यूहन्ना ने कहा, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। आमीन। साफ है कि बाइबल में दर्ज परमेश्वर के वचन और कार्य बहुत सीमित हैं। हाँ, परमेश्वर सृष्टि का प्रभु और मानव जीवन का स्रोत है। सहस्त्राब्दियों से वो कार्य कर और वचन बोल रहा है। निरंतर प्रवाह में इंसान की हर जरूरत पूरी कर रहा है और इंसान को आगे की राह दिखा रहा है। परमेश्वर के वचन निरंतर बहने वाला जीवन जल का सोता है। तो कैसे संभव है कि सभी वचन बाइबल में निहित हों? हाँ, सभी चीजों पर परमेश्वर की संप्रभुता है। वह सब्त के दिन का ही नहीं बल्कि बाइबल का भी प्रभु है। वह ना तो बाइबल तक सीमित है और ना ही बाइबल के अनुसार काम करता है। उसे अपनी योजनाओं और इंसानी जरूरतों के अनुसार बाइबल के पार जाने, अधिक और नया कार्य करने, अपने अधिक से अधिक वचनों के प्रचार का पूरा अधिकार है। सही है। मिसाल के तौर पर अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने वैसे कार्य नहीं किया जैसे पुराने नियम में वर्णित व्यवस्था के युग में किया जाता था। उसने नया और अधिक उन्नत कार्य किया, प्रायश्चित का मार्ग व्यक्त किया, सूली पर चढ़ने का कार्य किया, इंसान को पापों से छुटकारा दिलाया ताकि व्यवस्था लोगों की निंदा ना करे, उन्हें मृत्यु दंड ना दे। सही बात है। अब जबकि परमेश्वर अंत के दिनों में अपना कार्य करने आया है, तो वो बाइबल में दर्ज अपने पिछले कार्यों को नहीं दोहराता बल्कि नए वचन व्यक्त कर नया कार्य करता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य में है, परमेश्वर अंत के दिनों में सूची पत्र और 7 मोहरे खोलेगा। ये सारे कार्य तो परमेश्वर ने अब तक नहीं किए हैं। अनघड़ी चीजों को लोगों ने बाइबल में दर्ज कैसे कर दिया? सही है, ये तो नामुमकिन है। अंत के दिनों में यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर लौट आया है। वो परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय कार्य करता है, मानव जाति को शुद्ध कर सभी सत्य व्यक्त करता है, इंसान को पाप के बंधन से मुक्त होने का अवसर देता है ताकि वो शुद्ध होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। सही बात है। जो अंत के दिनों में ईश कार्य स्वीकारते हैं, उन सभी को उसके वचनों का सिंचन और पोषण मिलता है और वो मेमने के विवाह भोज में शामिल होते हैं। जैसा प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। आमीन। ये स्पष्ट है कि वे मेमने के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सही कहा। तो ये कहना कि जो परमेश्वर ने किया वो बाइबल में दर्ज है और उससे भटकना विश्वासघात है, महज एक भ्रम है और परमेश्वर के वचनों या तथ्यों के अनुरूप नहीं है। आमीन। भाई बहनों के साथ संगति करके बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गईं और एंजल की भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियों को भी समझ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैं अपनी मूल कलीसिया की एक बहन को सुसमाचार सुनाने गई, लेकिन जब एंजल को पता चला तो उसने टांग अड़ाई ताकि अन्य सदस्य सुसमाचार ना स्वीकारें। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तिरस्कार किया और कहा कि मैंने अलग संप्रदाय में शामिल होकर प्रभु को धोखा दिया है। उसने और पादरी ने कलीसिया में मेरे बारे में अफवाह फैलाई कि मुझे एक नया प्रेमी मिल गया है, अब मैं सभाओं में नहीं जाती, विश्वासी नहीं रही। कलीसिया के लोग मुझसे दूर रहें। ओह,
धार्मिक जगत के अगुवा लोगों को सच्चे मार्ग की जांच करने से रोकने के लिए हर तरह के घृणित हथकंडे अपनाते हैं। हाँ। जब लोगों ने ये अफवाहें सुनी तो मुझे हिकारत से देखते हुए मुझसे दूर भागने लगे। कुछ तो मुझे ऐसे देखते मानो मैं कोई विचित्र जीव हूं। कुछ ही दिन बाद पादरी ने मेरे माता पिता को बुलाया और कहा कि मैं गलत रास्ते पर हूं। मैंने सभाओं में हिस्सा लेना बंद कर दिया है। उसने मेरी माँ से कहा कि वो नजर रखे और मुझे कहीं ना जाने दे। ये सारी बातें एक साथ अचानक हो गईं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैंने उन्हें प्रभु की वापसी की गवाही ही तो दी थी और उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए अफवाहें उड़ा दी। मुझे दबाने के लिए मेरे माता पिता को उकसाया। ये सब देखकर लगा मेरे दिल में कोई नश्तर चुभ गया हो और मुझे भयंकर तकलीफ हुई। मैंने रोते हुए परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की। जब एक बहन ने मेरी हालत के बारे में सुना तो उसने परमेश्वर के बहुत से वचन साझा किए और मुझे हौसला दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के इस अंश में कहा गया है, आजकल वो जो खोज करते हैं और वो जो नहीं करते दो भिन्न प्रकार के लोग हैं, जिनके गंतव्य भी काफी अलग हैं। जो सत्य को जानने और उसका अभ्यास करने के लिए अनुसरण करते हैं उन्हें ही परमेश्वर बचाएगा। वे जो सच्चे मार्ग को नहीं जानते वे दुष्ट आत्माओं और शत्रुओं के समान हैं। वे प्रधान स्वर्गदूत के वंशज हैं और विनाश की वस्तु होंगे। यहाँ तक कि एक अज्ञात परमेश्वर के धर्मपरायण विश्वासी जन, क्या वे भी दुष्ट आत्मा नहीं हैं? जिन लोगों का अंतःकरण साफ है परंतु सच्चे मार्ग को स्वीकार नहीं करते, वे भी दुष्ट आत्मा हैं। उनका सार भी परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाला है। जो भी देहधारी परमेश्वर को नहीं मानता दुष्ट है और इसके अलावा वे नष्ट किए जाएंगे। वे सब जो विश्वास करते हैं पर सत्य का अभ्यास नहीं करते, वे जो देहधारी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते और वे जो परमेश्वर के अस्तित्व पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं रखते, वे सब नष्ट होंगे। वे सभी जिन्हें रहने दिया जाएगा वे लोग हैं जो शोधन के दुख से गुजरे हैं और डटे रहे हैं। ये वे लोग हैं जो वास्तव में परीक्षणों से गुजरे हैं। यदि कोई परमेश्वर को नहीं पहचानता, शत्रु है। यानी कोई भी जो देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचानता, चाहे वो इस धारा के भीतर है या बाहर, एक मसीह विरोधी है। शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन हैं और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते और उसमें विश्वास नहीं रखते? क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? आमीन। बहन के साथ ईश वचनों पर संगति कर मुझे एहसास हुआ कि जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आया तो यहोवा परमेश्वर की उपासना करने वाले फरीसियों को पता था कि प्रभु यीशु के वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, लेकिन उन्होंने सत्य खोजने और जांच करने के बजाय उसका घोर विरोध और निंदा की। झूठ कहा कि उसने शैतान की मदद से दुष्ट आत्मा को निकाला और पवित्र आत्मा की निंदा की और परमेश्वर के दंड के भागी बने। हाँ। फरीसियों ने सिर्फ प्रभु का तिरस्कार और निंदा ही नहीं की, बल्कि विश्वासियों के साथ कपट करके उनसे प्रभु का विरोध करवाया और परमेश्वर का उद्धार गंवा बैठे और फरीसियों की कब्रगाह बन गए। वाकई मैंने विचार किया कि कैसे उस समय प्रभु यीशु ने फरीसियों को शाप दिया था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। आमीन। प्रभु के वचन बताते हैं कि फरीसी परमेश्वर का विरोध करने वाले मसीह विरोधी थे। वे दयालु बनते थे जबकि उन्हें सत्य से घृणा, परमेश्वर से शत्रुता थी। वे आत्माओं को निगलने और लोगों को नरक में ले जाने वाले राक्षस थे। हाँ। फरीसियों की हरकतों को देखते हुए प्रभु यीशु ने उन पर 7 हाय लगाईं। साफ है कि परमेश्वर का स्वभाव कोई अपराध सहन नहीं करता। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना कार्य करने आया है।
उसने सभी आवश्यक सत्य व्यक्त किए हैं और विजेताओं का एक समूह बनाया जिससे धार्मिक दुनिया में तहलका मच गया। इतना विशाल कार्य करने के बावजूद धार्मिक जगत के पादरी इसकी खोज और पड़ताल की बजाय विश्वासियों को सच्चे मार्ग की जांच करने से रोकने में लगे हैं। वे बिल्कुल फरीसियों की तरह हैं, जिनकी प्रकृति और सार परमेश्वर का विरोध करने का था। सही कहा। अपना रुतबा और रोजी रोटी बनाए रखने के लिए ये पादरी और एल्डर विश्वासियों की लगाम कस कर रखते हैं और सच्चा मार्ग नहीं तलाशने देते। सही है। वो विश्वासियों को धोखा देकर अफवाहें और भ्रांतियां फैलाते हैं। वो परमेश्वर का विरोध करने वाले मसीहा विरोधी हैं। हाँ, अब परमेश्वर सबको किस्म के अनुसार छांट रहा है, नकली विश्वासियों को उजागर कर रहा है। जो परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा तो करते हैं, लेकिन देहधारी परमेश्वर को नहीं स्वीकारते, वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं। अंततः उन्हें त्याग दिया जाएगा। जो सत्य खोजकर परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारते हैं, वे परमेश्वर द्वारा बचाए जाएंगे। एंजल दिखने में विनम्र और मददगार व्यक्ति लगता था, लेकिन प्रभु के लौटने की बात सुनकर उसने सत्य नहीं खोजा, बल्कि परमेश्वर के वचनों और कार्यों की निंदा की। विश्वासियों को सच्चे मार्ग की जांच करने से रोका। उसे परमेश्वर का जरा भी भय नहीं था। उसे प्रभु में विश्वास तो था, पर सार से वो सत्य से घृणा और परमेश्वर का विरोध करता था। वो परमेश्वर विरोधी फरीसियों के जैसा ही था। हाँ, ये सब कुछ जानकर मैं एंजल और धार्मिक दुनिया के अगुवाओं को समझ गई और साफ तौर पर जान गई कि वे इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मुझे उतना बुरा नहीं लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य समझने और भेद जान लेने पर हमें स्पष्टता आ जाती है। फिर ऐसी चीजें हमें परेशान नहीं करती। सही है। उसके कुछ समय बाद ही कलीसिया में मुझे एक काम मिल गया। मैं प्रतिदिन सभाओं में जाकर परमेश्वर के वचन पढ़ती। मुझे बहुत अच्छा लगता। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन जब मेरे माता पिता ने पादरी द्वारा फैलाई गई अफवाहें सुनी, तो उन्होंने मुझे गुस्से से डांटा और अपनी पुरानी कलीसिया में लौटने को मजबूर किया। माता पिता की रुकावट के कारण मैं नियमित कार्य नहीं कर पा रही थी। सभाओं तक मैं नहीं जा पा रही थी। एक दिन पिताजी ने मुझे भाई बहनों के साथ ऑनलाइन सभा करते देख लिया। वो गुस्से में मुझे मारने ही वाले थे कि तभी माँ अंदर आ गई और पिताजी को रोक दिया। उसके बाद माता पिता ने मुझ पर और सख्ती कर दी। मुझे घर में बंद कर दिया और बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अब मैं सभाओं में नहीं जा पा रही थी। ये आपके लिए मुश्किल भरा समय रहा होगा। बहुत। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। कमजोरी महसूस होने के कारण मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे विश्वास और शक्ति दे। उसके बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला। परमेश्वर द्वारा मनुष्य में किए जाने वाले कार्य के हर चरण में बाहर से ये लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो ये मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। पर्दे के पीछे सब कुछ शैतान और परमेश्वर के बीच चल रही एक बाजी है, जिसमें लोगों को परमेश्वर की दृढ़ गवाही देनी है। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, पर्दे के पीछे शैतान ने परमेश्वर से दांव लगाया। अय्यूब के साथ जो हुआ वो मनुष्यों का कर्म और हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि देखने से लगता था मानो मेरे माता पिता मुझे परमेश्वर का अनुसरण नहीं करने दे रहे। असल में शैतान व्यवधान पैदा कर रहा था। ये एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। सही है। अंत के दिनों में परमेश्वर ने सत्य व्यक्त किए हैं ताकि हम अपनी भ्रष्टता से मुक्त हों और परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकें। लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर मुझे बचाए, तो उसने मेरे माता पिता के जरिए मुझ पर हमला किया ताकि मैं डिग जाऊं। शैतान चाहता था मैं पूरी तरह से उद्धार का अवसर गंवाकर नरक में चली जाऊं। हाँ, शैतान वाकई बेहद कपटी और दुष्ट है। हाँ,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण छोड़ दिया तो मैं उसकी साजिश का शिकार नहीं हो जाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से शैतान की कुटिल साजिश को समझकर उससे बाधित होने से बच सकते हैं। हाँ, हाँ। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। निराश ना हो, कमजोर ना बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम मजबूत नहीं होगा और तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करोगे। भले ही ये परीक्षण छोटे हैं, पर सभी को इनसे गुजरना होगा, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर बदलता रहेगा। परीक्षण मेरे आशीष हैं, और तुम में से कितने अक्सर मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाकर मेरे आशीष मांगते हैं? बेवकूफ बच्चे, तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ मांगलिक वचन ही मेरा आशीष होते हैं, किंतु तुम्हें ये नहीं लगता कि कड़वाहट भी मेरे आशीषों में से एक है। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं वे मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। ये मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। आमीन। ये वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि भले ही मुझे पादरी के दमन और माता पिता की पाबंदी के कारण थोड़ा बहुत कष्ट हुआ हो, लेकिन परमेश्वर ने मेरे विश्वास को पूर्ण करने के लिए ऐसे हालात बनाए थे। ये परमेश्वर का एक बहुत ही नेक इरादा था। हाँ। लेकिन मैं जरा सी कठिनाई से कमजोर पड़कर कर्तव्य निर्वहन छोड़ने को तैयार थी। मुझ में सत्य पाने के लिए कष्ट सहने का जज्बा नहीं था। परमेश्वर के प्रति मैं ईमानदार नहीं थी। मेरा आध्यात्मिक कद काफी छोटा था। मुझे परमेश्वर के इरादे समझ में आ गए और अब मैं निष्क्रिय नहीं थी। मुझ में विश्वास था। अब मैं डटकर हालात का सामना करने को तैयार थी। परमेश्वर के भरोसे उत्पीड़न सहने को दृढ़ प्रतिज्ञ थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करती, अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए उनके वचन पढ़ती और याचना करती कि वो राह दिखाएं ताकि पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद एंजल द्वारा फैलाई गई अफवाहें मेरे माता पिता पर भारी पड़ने लगीं। इन अफवाहों से पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास भेज दिया। मैं वहां भाई बहनों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गई। अब मैं कर्तव्य निर्वहन कर सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। माता पिता को पता चला तो वो नाराज हो गए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने दृढ़ता से उनसे कहा, मेरे विश्वास की सबसे बड़ी आशा प्रभु की वापसी का स्वागत करना है। अब प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है। मैं तो अंत तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। अगर आप लोग जिद करेंगे तो मुझे आप लोगों को छोड़ना होगा। मेरी दृढ़ता देखकर माता पिता ने फिर कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें शिकायत रहती थी और वो बाधा डालने की कोशिश भी करते थे, लेकिन अब मैं विवश नहीं थी और अपना काम दृढ़ता से करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। पादरी और परिवार द्वारा उत्पीड़न और रुकावट का अनुभव करते हुए मुझे तकलीफ तो होती थी, लेकिन मैं सत्य समझना और भेद करना जान गई थी। परमेश्वर में विश्वास गहरा हो गया। भविष्य में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, मैं परमेश्वर के भरोसे उन्हें पार कर सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।